इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी माता मंदिर से, जहां पर वैष्णो देवी की तरफ ड्रोन दिखाई दिया। उस ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया है सेना की तरफ से। गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया है और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब सीज फायर हो चुका था। श्रीनगर में लाल चौक के पास बड़ा धमाका हुआ है और इसकी पुष्टि सीएम ओमर अब्दुल्ला ने भी की। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन को मार गिराया गया और इस तरीके से एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत कर दी है। सेना ने सीज फायर उल्लंघन की पुष्टि की और इसके बाद सेना ने डायरेक्ट आदेश है कि ठोको अब चाहे जिस तरीके से हो। तो फिलहाल की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता मंदिर को भी टारगेट किया गया पाकिस्तान के नामुरादों द्वारा और वहां बनाया गया। लेकिन 5 धमाके लगातार श्रीनगर में हुए। इसके अलावा लगभग 50 ड्रोन से अटैक अलग अलग जगह पर किए गए। राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, साथ ही जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों में। और इस दौरान हमारे एक जवान की शहादत भी हुई है। और इस बीच अब जिस तरीके से खबर आ रही कि वैष्णो देवी की तरफ जाता हुआ ड्रोन दिखाई दिया और उसके बाद उस ड्रोन को तुरंत मार गिराया गया और सफलता हासिल की गई। इसके अलावा गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया है। तो अब क्या कुछ हुआ है यह समझिए। दरअसल जिस तरीके से कल पूरी रात माहौल रहा, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया ही है। अब फिर पाकिस्तान ने कल रात में बवाल किया, फिर से ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारी। दिल्ली तक को टारगेट किया गया, उसको सिरसा में रोक लिया गया उस मिसाइल को। फिर पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को टारगेट किया, लेकिन लगातार भारतीय सेना ने उनके ड्रोन्स को, मिसाइल को रोका। और देर रात कल भारतीय सेना ने फिर 4 एयरबेस उनके उड़ा दिए। अब यह सब कुछ बताया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरीके से कार्रवाई की गई। अब उम्मीद फिर यह थी कि शाम से फिर से जंग शुरू होगी, लेकिन 5 बजे खबर आ गई कि सीज फायर हो गया, यानी युद्ध विराम। युद्ध नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया। ट्रंप का जैसे ट्वीट आया उसके तुरंत बाद ही ये खबरें आ गई कि सरेंडर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब लड़ाई नहीं होगी, पाकिस्तान बच गया। और इस बीच भारतीय सरकार ने कहा कि हम सीज फायर भले कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ से किसी भी हमले को अब सीधा युद्ध समझेंगे। लेकिन सीज फायर के 3-3.5 घंटे बाद ही पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी आतंकी हरकत में आ गया। पाकिस्तान की तरफ से फिर से वही आतंक परस्ती चीज की जाने लगी। एक तरफ दिल्ली में तमाम बैठकें चल रही थी, लगातार भारत सरकार सीज फायर के बाद प्लानिंग कर रही थी किस तरीके से आगे बढ़ना है और उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और लगातार पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। रिहायशी इलाकों को फिर टारगेट किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने उनके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ड्रोन गिराए गए। वैष्णो देवी माता मंदिर को भी टारगेट किया गया और वहां पर धमाका करने का पूरा प्लान इन आतंकवादी जिहादियों का था। लेकिन भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए हमेशा की तरह एक बार फिर से वैष्णो देवी माता मंदिर की तरफ जाते हुए ड्रोन को मार गिराया और सुरक्षित चीजें हैं अभी वहां पर, लेकिन एक क्षति हुई है, एक जवान शहीद हुए हैं। और जो कुछ पिछले कई दिनों से चल रहा था वैसे भी हालात आज शाम से फिर पाकिस्तान ने बना दिए हैं। सीज फायर हुआ, मध्यस्थता की बात आ रही थी कि करवा दिया है अमेरिका ने, लेकिन फिर यह बात आई कि भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहयोग से ये सीज फायर किया और भारत सरकार ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। हालांकि जो बैन लगे थे पाकिस्तान पे उसे बरकरार रखा गया, लेकिन इस सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तानी नहीं मान रहे हैं। और खबर यह है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर ही दिया है, तो अब उसे जवाब भी दिया जा रहा है। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब हमला शुरू किया उसके बाद से भारत ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि पाकिस्तानियों को दौड़ाकर मारा जा रहा है। पाकिस्तान पर भारत ने जवाबी हमला कर दिया है और यह सब तब हुआ है जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। जब सीज फायर पर सहमति बन गई थी तब पाकिस्तान पर भारत का जवाबी हमला और बीएसएफ को खुली छूट लगातार मिली हुई है और बीएसएफ पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। तो फिलहाल अब पाकिस्तान को मारे जाने की बारी है और आज भी रात अब पाकिस्तान तबाही देखेगा, क्योंकि सीज फायर पर सहमति बनने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। तो फिलहाल अभी जो अपडेट है
पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जबकि सीज फायर पर सहमति बन चुकी थी। अमेरिका का भी ट्वीट आया, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया। इसके बाद लगा कि अब युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध नहीं होगा। तमाम शर्तें भारत की तरफ से थी। भारत ने किसी भी तरीके की पाबंदियां नहीं हटाई, लेकिन फिर शाम होते होते ही 3 घंटे के अंदर जब सीज फायर पर सहमति बनी तो उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया और फिर मोर्टार दागे, ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, सबको भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि हमने अपना एक जाबांज जवान मोहम्मद इम्तियाज को खो दिया है और उनके शहादत का गम पूरा देश मना रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर में इस वक्त धमाके हो रहे हैं, वैष्णो देवी की तरफ ड्रोन जाता हुआ दिखाई दिया गया, जिसे गिरा दिया गया है और भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी। नमस्कार।